अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लेकर आई हूँ आलू की बहुत ही यूनिक से और डिफरेंट सी कबाब की रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू की स्टफ़ कबाब, जिन्हें आप बना के मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने वाकई ही आलू के कबाब उन्हें सर्व किए हैं। और इससे सबसे मज़े की बात यह है कि आप ये लंबे अरसे के लिए बनाकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही आइडियल यूनिक रेसिपी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने बॉयल चिकन लिया है, जिसे मैंने श्रेड कर लिया था। इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच चॉप की हुई शिमला मिर्च, 2 खाने के चम्मच चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे इसमें, और 1 खाने के चम्मच इसमें टमाटर ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम पिसी हुई काली मिर्च, और 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम नमक, क्योंकि चिकन में भी नमक डाल के उबाला हुआ मैंने। और आधा टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम ऑरिगेनो, और इसमें ऐड करेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसके साथ टमाटो केचप या फिर चिली गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच मोज़रेला चीज़, जिससे हमारी स्टफिंग जो है बहुत ही फ्लेवरफुल भी हो जाएगी और बहुत ही जूसी सी भी हो जाएगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मेरी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम इसकी आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। 4 अदद मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन आधा किलो ये आलू हैं। इनको बॉयल कर लिया अच्छे से। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वाला ना रहे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें, आधा चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इस जगह ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक, और 1 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है हमारा बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, और इससे जो ऊपर की हमारी जो कवरिंग है वो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी तैयार होगी। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और हमारी आलू की स्टफिंग भी तैयार हो गई है। अब कबाबों को शेप दे लेंगे, थोड़ी सी फिलिंग लेंगे इस तरह से, और इसको फ्लैट कर लेंगे। सेंटर से थोड़ा सा मोटा रखेंगे और साइडों से इसको हम बारीक कर लेंगे। इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हमने फिलिंग ऐड करनी है। ऐड करके इसको बंद करके अच्छे से हम कवर करेंगे और एक कबाब की शेप दे लेंगे। इसको अच्छे से हमें बंद करना है ताकि हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो गए हैं। देखिए बिल्कुल कोई फिलिंग बाहर नहीं निकल रही। इस तरह से आपने सारे कबाब जो हैं अपने रेडी कर लेने हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार जो है हमारे कबाब तैयार होते हैं। और सबसे मज़े की बात इनकी ये है कि इनको हम बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये घर में मौजूद इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार होते हैं। बहुत इजी वे में ये बनकर तैयार होते हैं और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप फ्रीज़र से निकालें और इनको फ्राई करके इंजॉय करें। सारे हमारे कबाब बन चुके हैं। अब हम कोटिंग तैयार करते हैं इसकी। इसके लिए एक बाउल में ऐड किया मैंने आधा कप मैदा, 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, और इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। अब 1 अंडा लिया मैंने, इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब हम कवरिंग करेंगे। सबसे पहले हम मैदे वाले मिक्सचर में, ड्राई मिक्सचर में इसको कोट करेंगे, फिर हम अंडे वाले मिक्सचर में से कोट करेंगे, और इसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इस तरह से इसकी कोटिंग जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। और आप इसको आराम से फ्रीज़ करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब आप भी निकालेंगे आपकी कोटिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी और आपके कबाब जो हैं बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। इस तरह से अपने सारे कबाब जो हैं हम कोट कर लेंगे। इस टाइम पे आके आप इन्हें एयर टाइट बॉक्स में डालकर 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब एक पैन में मैंने ऑयल गर्म किया है, उसमें हम ऐड करेंगे अपने आलू के कबाब, और इनको मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे। और जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसे फ्लिप कर लेंगे, और जब तक गोल्डन हो जाएंगे इनको तो हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। अब हमें निकाल लेंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑयल हो तो हम उसे भी निकाल लेंगे इस तरह से।
देखें कितना ज़बरदस्त हमारे कबाब फ्राई हुए हैं, कितने ज़बरदस्त से और कितने झटपट से हमारे आलू के कबाब। क्या आप इन्हें पिज़्ज़ा कटलेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो फिलिंग रेडी की है वो तकरीबन पिज़्ज़े वाली ही है। पिज़्ज़ा कटलेट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं और स्टफ़ आलू के कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं, इतने ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही जूसी और सॉफ्ट होंगे, क्योंकि हमने इसमें चीज़ ऐड की है। उसकी वजह से इसकी फिलिंग जो है बहुत ही जूसी तैयार होगी। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हुए हैं। आप घर में कोई भी पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई बर्थडे पार्टी या फिर कोई दावत हो, उसके लिए आप बना के पहले से बना के रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, 10 मिनट बाहर रखें और उसके बाद इनको फ्राई करें। डायरेक्ट बर्फ़ वाले भी हम फ्राई करें तो हमारे कबाब जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको फ्राई करने हो आप इनको 10 मिनट पहले बाहर निकाल के रख दें, उसके बाद इनको फ्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त के तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप ये कबाब कैसे बने हैं। अगर किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको हर नई आने वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।